वो जंगल सच में स्वर्ग सा था। सुबह होते ही पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकने लगती, फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरी रहती। नदियों का पानी ऐसे बहता मानो कोई मीठा गीत गुनगुना रहा हो। उसी जंगल में एक प्यारा सा मासूम खरगोश रहता था। उसका नाम था गुल्लू। गुल्लू का दिल सोने जैसा था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हमेशा जिज्ञासा और दया से चमकती रहती। उसके सफ़ेद मुलायम फर को देखकर छोटे बच्चे जानवर उसे छूने दौड़ पड़ते। गुल्लू की एक आदत थी, वो हमेशा दूसरों की मदद करता। अगर कोई चिड़िया पेड़ से गिर जाए तो वो अपनी पीठ पर उसे बिठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा देता। अगर कोई बुजुर्ग कछुआ धीरे धीरे चलता और रास्ते पर कोई शिकारी आ जाता तो वो पूरी रात उसके साथ रहता। लेकिन मासूमियत का दूसरा पहलू भी होता है। ये इंसान या जानवर को धोखे के लिए सबसे आसान निशाना बना देता है। इसी जंगल में एक बिल्ली कियारा रहती थी। उसकी आंखें तेज और चालाक थीं। उसका दिल हमेशा किसी न इसी योजना में व्यस्त रहता। वो मीठा बोलकर किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। कियारा को खाने की तलाश रहती थी। वो हमेशा सोचती, क्यों ना कोई ऐसा शिकार मिले जो खुद चलकर मेरे पास आए। एक दिन नदी किनारे गुल्लू अकेला खेल रहा था। उसके पास रंग बिरंगे कंकड़ थे जिन्हें वो पानी में डालकर लहरें बनते हुए देख रहा था। तभी कियारा वहां पहुंची। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, तुम तो कितनी प्यारी खेल में मस्त हो। गुल्लू हंसते हुए बोला, हाँ दीदी, पानी के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कियारा ने अपनी चालाकी छुपाते हुए कहा, गुल्लू, तुम तो बहुत अच्छे लगते हो। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। गुल्लू की मासूम आंखों में चमक आ गई। दोस्ती? ये तो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। जरूर, अब से हम दोस्त हैं। उस दिन से दोनों अक्सर साथ साथ दिखने लगे। दिन बीतते गए। कियारा धीरे धीरे गुल्लू से काम करवाने लगी। गुल्लू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला दोगे? गुल्लू दौड़ पड़ता। गुल्लू, मेरा घर साफ करने में मदद करोगे? गुल्लू बिना सोचे मान जाता। जंगल के बाकी जानवरों ने ये सब देखा। तोते ने गुल्लू से कहा, गुल्लू, जरा संभल कर रहना, कियारा इतनी भी भली नहीं है जितनी दिखती है। गुल्लू ने मासूम हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं तोते भाई, वो मेरी दोस्त है। दोस्त कभी धोखा नहीं देते। तोता सिर हिलाकर रह गया। एक दिन कियारा ने कहा, गुल्लू, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। जंगल की उस कोने में बहुत अनमोल फल हैं, लेकिन वहाँ सब जाने से डरते हैं। अगर हम दोनों चले तो हमें ढेर सारे फल मिलेंगे। गुल्लू डरते हुए बोला, लेकिन मैंने सुना है वहाँ शिकारी आते हैं। कियारा ने प्यार से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोस्त हैं ना। गुल्लू को उसके शब्दों ने भरोसा दिला दिया। दोनों निकल पड़े। जंगल का वो हिस्सा बहुत सुनसान था। पेड़ सूखे, हवा भारी और चिड़ियों की चहचहाहट भी गायब। गुल्लू के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कियारा बोली, गुल्लू, जरा उस झाड़ी के पीछे देखो, वहाँ जरूर फल होंगे। गुल्लू आगे बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ी हटाई, अचानक शिकारी का जाल उस पर गिर पड़ा। आह! गुल्लू चीख पड़ा। वो फंस गया, छटपटाने लगा। और कियारा? वो चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुल्लू ने कांपती आवाज में कहा, कियारा, ये क्या किया तुमने? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता था। कियारा ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, गुल्लू, दोस्ती और मासूमियत से पेट नहीं भरता। मैंने तुम्हें शिकारियों के हवाले किया है, मुझे बदले में खाना मिलेगा। यही असली दुनिया है। गुल्लू का दिल टूट गया। शिकारी जाल उठाकर ले जाने ही वाला था कि अचानक शोर हुआ। तोता, बंदर, हिरन और कछुआ वहां पहुंच गए। तोते ने चीखते हुए कहा, रुको, गुल्लू को छोड़ दो। बंदर ने अपनी फुर्ती से रस्सी खींची, हिरन ने सींगों से जाल काटा और आखिरकार गुल्लू आज़ाद हो गया। गुल्लू लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कियारा की तरफ देखा। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। बाकी जानवरों ने कियारा को घेर लिया। कछुए ने कहा, जो दोस्ती का विश्वास तोड़ दे उसे इस जंगल में जगह नहीं मिल सकती। कियारा भाग खड़ी हुई। गुल्लू बहुत टूट चुका था। उसने सोचा, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा।
तभी तोता उसके पास आया और बोला, गुल्लू, अगर कोई धोखा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में अच्छाई खत्म हो गई है। तुम्हारी मासूमियत ने ही हम सबको तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया। यही तुम्हारी ताकत है। बंदर ने हंसकर कहा, अगर तुम इतने अच्छे ना होते तो हम क्यों तुम्हारी जान बचाने दौड़ पड़ते। गुल्लू की आंखों में चमक लौट आई। उसने महसूस किया, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहें।